नमस्कार गाइस, जय माता दी। विलेज लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं किसी न किसी पौधे के बारे में आपको दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बताती रहती हूँ। तो एक पौधा मैंने गमले में लगा रखा है, ये है, ये वाला। इसके पत्ते मैंने निकाल लिए हैं ना ऊपर से, अभी दूसरी कॉम्पलें आ रही हैं, ये देखो। और बड़ा बड़ा मैं और बताती हूँ आपको, और लगाए हैं मैंने नीचे, वहाँ बताती हूँ मैं आपको। ये दोनों, ये जो पौधे हैं ये सब्जी वाले हैं, जैसे कि हम साग सब्जी बनाते हैं ना जी, तो सब्जी वाले भी हैं और औषधीय पौधे भी हैं। तो सब्जी तो इसकी ऐसी बनती है कि इसको बोलते हैं हम चुलाई। ये बाज़ार में बहुत महंगी बिकती है और बहुत सारे लोग जो हैं इसे पसंद करते हैं। और ये है आगे, जैसे मैंने लगा के रखी है, मैं बताती हूँ आपको। ये है, ये है चुलाई। ये है चुलाई गाइस। ये दो प्रकार की होती है, एक लाल रंग की होती है जिसके पत्ते लाल होते हैं, और इसके हरे हैं, इसके हरे हैं और उसके लाल होते हैं, और दोनों ही बहुत ही अच्छी होती हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है ये, क्योंकि ऐसा होता है गाइस, ये जो सब्जी के बारे में, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सब्जी में इसके पत्तों को ऐसे निकाल लिया जाता है, जैसे मैंने ऊपर भी दिखाया आपको अभी पीछे, अपने एक पौधे से निकाल दिए थे। जैसे ये है, इसको निकाल दूंगी, फिर ये निचले वाले को निकाल दूंगी, फिर अगल बगल के निकाल दूंगी, ऐसे ऐसे। फिर इनको उबालते हैं, फिर उबालने के बाद फिर इनमें ये नमक वगैरह, वो जो पानी है ना, उसको अलग कर देते हैं। और जो ये पत्ते होते हैं, जो उबले हुए पत्ते होते हैं, उनको अलग कर देते हैं। तो जो पानी है, क्योंकि हमने पत्ते पहले साफ़ कर लिए होते हैं, तो जो पानी होता है तो वो पानी भी फेंकने लायक नहीं होता। उसमें नमक इत्यादि डाल करके, थोड़ा सा नमक डाल करके, वो हमारा एक प्रकार का जूस बन जाता है, या सूप बोलो आप, सूप बन जाता है वो। जैसे कि हम सब्जियों के सूप निकालते हैं ना, तो वैसे सूप वो भी बन जाता है। तो फिर उसको हमें पी लेना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और इससे गाइस इसमें विटामिन ए पाई जाती है, और सी पाई जाती है, और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, पोटाशियम पाया जाता है। तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। तभी तो लोग इतने इसको खरीदते हैं, इसका साग बनाते हैं, इसकी भुर्जी बनाते हैं, इसको आलू प्याज इत्यादि में डाल करके बनाया जाता है, बहुत अच्छी बनती है ये। तो गाइस, इसके बारे में, यह कैंसर को रोकने का भी काम करती है। इसके फ़ायदे मैं बताने जा रही हूँ कि ये कैंसर को भी रोकती है। इसके खाने से कैंसर वाले जो आदमी हैं, वो उनकी बीमारियों में भी फ़र्क पड़ता है। और ये हड्डियों को मजबूती लाती है, हड्डियों में जो मजबूती लाती है, और लचीलापन भी लाती है, क्योंकि अगर हमारे इसको खाने से हमारे हड्डियों में मजबूती आती है और लचीलापन आता है। जैसे कि हम दौड़ सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं, लचीलापन आ जाता है। और ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि किसी के बाल अगर गिर रहे हों तो इसका सेवन करना चाहिए,
इसकी भुजी खानी चाहिए या इसका साग बना के खाना चाहिए या इसका वो पतरोड़ू या क्या बोलते हैं आप कौड़ू, वो बेसन लगा करके वो खाना चाहिए। इसके जो पत्ते हैं इनका भी बहुत महत्व है और इनकी जड़ों का भी बहुत महत्व है। और इसके जब वो लगेंगे जिनको हम बोलते हैं क्या ना बीज लगेंगे ना इसके, तो उसका भी बहुत महत्व है। वो कैसे कि वो जो इसके बीज लगेंगे उनको हम एक तो ये होती है ना हमारी अपनी भाषा में हम दरअसल बोलते हैं उस बीमारी को, और ऐसे उसको बड़ी वो बुज़ुर्ग बोलते थे माता की बीमारी। वो होती है हर एक आदमी को होती है। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक आधे बार ये ज़रूर होती है, क्योंकि चाहे इंजेक्शन भी लग जाए तो भी होती है ना जी। माता की बीमारी बोलते थे उसको। तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो बीज होते हैं ना वो उनको यानी कि आग पे रख के और वो बीज डाल करके इसकी धुनी दी जाती है उस व्यक्ति को जिसको वो माता हुई हो। पता नहीं चिकन पॉक्स को तो छोटी माता कहते हैं, पर वो दूसरी होती हैं, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत निकलते हैं, वो जिसे हम अपनी भाषा में दरअसल कहते हैं। वो माता की बीमारी बोलते थे बुज़ुर्ग हमारे उसको। तो वो वाली तो उसमें भी ये काम आती है बहुत ज़्यादा। और बोलते हैं कि इसकी जब धुनी देते हैं हम तो जितने वो जो हम बीज डालते हैं ना उस अग्नि में, तो चिट 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 करके आवाज़ आती है और वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो बोलते हैं कि उतनी वो अंदर से जल्दी निकल जाती है, क्योंकि वो उसमें बुखार आता है, फिर दस्त लगते हैं, फिर बड़ी परेशानी होती है, तो वो आसानी से निकल जाती है। और दूसरे शब्दों में इसके बहुत सारे लाभ मैंने बता भी दिए आपको। जैसे आँखों के लिए भी जो विटामिन ए इसमें पाया जाता है, तो आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना जी। आँखों की रोशनी बढ़ती है। और फिर और इसमें ऐसा है कि फ़ाइबर भी मैंने बता दिया कि फ़ाइबर होता है इसमें, और वो कि हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये जो है ये कम करती है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। और इसमें पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से ये सलाह दी जाती है कि जिस आदमी को अगर उसके ब्लड में ज़्यादा पोटेशियम हो तो उसको नहीं खानी चाहिए, सिर्फ उसी को। बाकी सभी सेवन कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा तत्व पाए जाते हैं। और ये बहुत अच्छा। और ये अनीमिया जो जिस बच्चे को अनीमिया होता है ना, बच्चे को यानी खून नहीं बनता ना, अनीमिया होता है बच्चा, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। इसका जो साग सब्जी है वो उनको खिलानी चाहिए, जिससे उसकी बढ़ोतरी होती है। और हृदय को भी मजबूत बनाती है, इससे हृदय जो रोग है वो कम हो जाता है। तो इसलिए गाइस इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये बहुत ही अच्छी एक सब्जी भी है और एक औषधि भी है। तो जो लाल रंग की होती है वो भी वैसी होती है, और ये जो हरी है भी वैसी होती है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेती हुई इस टॉपिक को यहीं समाप्त करती हूँ, और आपसे आशा करती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे ये टॉपिक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय माता दी, नमस्कार।